सभी दोस्तों इधर ध्यान दीजिए। कल जो अपनी टेबल आप रह गई थी, जो अधूरी रह गई थी अपनी टेबल, आज हम उस टेबल को देखने जा रहे हैं। कल अपनी टेबल क्या हुआ था कि पास्ट सिंपल का अपना पॉजिटिव ही रह गया था। मैंने आपको कल पढ़ाया था तो उसमें पास्ट सिंपल का पॉजिटिव ही रह गया था। आज नेगेटिव से अपनी जो अधूरी टेबल थी उसको स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पहले पास्ट सिंपल नेगेटिव का लिखा है, कल पास्ट सिंपल तक हो गया था। पहले सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये होता है पास्ट सिंपल का नेगेटिव का सूत्र होता है ये। अब इसमें इसको हम क्या करते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं इसको। तो पास्ट कंटीन्यूअस में मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो उसके साथ में हमेशा बाई भी आता है। पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आता है, बाई भी आता है। तो वैसे ही इसमें कंटीन्यूअस का प्रयोग हो रहा है, बट ये दोनों चीजें इसमें कंपलसरी है। आप किसी में भी देख रहे हो कि ये दोनों चीजें कंपलसरी है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय का प्रयोग किया जा रहा है। तो अब देखो यह जैसे ही ये फ्यूचर सिंपल की बात आती है, तो फ्यूचर सिंपल में भी यही आता है कि शैल विल प्लस इसमें मॉडल्स आता है, क्योंकि विल और शैल एक मॉडल्स का रूप भी धारण कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इनको मॉडल्स से मान सकते हैं। जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो मॉडल्स में ये चीजें भी आएंगी, तो इनको मॉडल्स भी कह सकते हैं। तो इनके साथ हम मॉडल से मान सकते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है हाँ। तो सेल का शुड होता है और विल का वुड होता है मॉडल्स। तो ऐसे ही हम इनको देखेंगे। ऑब्जेक्ट के साथ में वाज वर प्लस इधर इधर हो जाएगा प्रेजेंट सॉरी फास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा नेगेटिव में। तो फास्ट कंटीन्यूअस में नेगेटिव मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय, तो ये तो कंपलसरी है। तो ऐसे ही आपको इन चीजों को देखना है। अभी तक कुछ एक दो पॉइंट और रह गए हैं इसके बाद में हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे इधर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ये सूत्र होता है, आपको पता है कि इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही इसको चेंज कर दिया, बट इसमें बीइंग आ गया, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय आ गया इसके अंदर। ऐसा कोई चेंज नहीं है। आपको तब हम चेंज करेंगे ना, तब आपको बहुत इजी पड़ जाएंगी चीजें। आपको अभी थोड़ा टफ लेवल लग रहा होगा कि ये टफ है, ऐसा कोई भी टफ नहीं चीज नहीं है। जब हम इसके सेंटेंस बनाएंगे, जब इसको हम चेंज करेंगे, तो आपको तुरंत ऐसा पता लग जाएगा कि नहीं बिल्कुल सूत्र याद है, टेंस कंप्लीट हमने, तो ये चीज इतनी हार्ड नहीं है। तो ऐसे ही आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना। अब मेरे कुछ और टॉपिक रह गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। जो अभी स्टूडेंट इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और मैं इसको अभी मिटा दूंगा और दूसरी चीजें फिर से लिखवाऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें ड्यू रह गई है। इसके बाद हम सेंटेंस करवाने जाएंगे फिर। तो अभी इधर ध्यान दीजिए, ये कुछ सूत्र और रह गए थे, तो इधर ध्यान दीजिए सबको। जैसे मैं बात करता हूँ फास्ट कंटीन्यूअस की, तो फास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब बटा वो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें इसको बाद में प्लस बीइंग में, जैसे ही मैंने अभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में बताया था आपको कि इसमें बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय का प्रयोग होता है। ऐसे ही इसमें एक प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हैज प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें आती है, तो इसमें जैसे यहां से ऑब्जेक्ट से चालू हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ऐसे ही इसका देखते हैं। ये होता है उसका क्या नाम है, फास्ट परफेक्ट का। तो फास्ट परफेक्ट में क्या होता है, ये फास्ट परफेक्ट का है। अब फास्ट परफेक्ट में हेड आता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप हमारे को सबको पता है कि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब जो इसका ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें भी हेड बीन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी परफेक्ट था, यहाँ पे परफेक्ट था, तो इसमें बीन लगाता है, तो इसमें बीन लग रहा है, और वही वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है। तो आप लोगों को पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट कर्म इंपॉर्टेंट होता है, और जैसे ही हम एक्टिव को बनाते हैं, एक्टिव में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ा इसका पक्ष होता है सब्जेक्ट, इसका पक्ष होता है ऑब्जेक्ट। और जो इसका पक्ष सबसे मजबूत होता है, इसका वहां पर पैसिव में इसका पक्ष सबसे कमजोर होता है वो। तो ऐसे ही हम इन चीजों को अपने रूटीन वाइज देखेंगे। एक सूत्र और रह गया, उसको उतारने के बाद हम कुछ सेंटेंस देखेंगे आपकी नजरों में, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अच्छे से समझिए, और सूत्रों के अनुसार हम पढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे इन चीजों को लिखते रहिए आप। अभी टेबल सेकंड क्या हुआ, अपना कंप्लीट हो गया। ये फ्यूचर परफेक्ट के बाद में अपना टेबल सेकंड कंप्लीट हो गया। इसको एक्टिव में पैसिव में बनाते हैं। तो सब्जेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल और सेल के साथ में हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसको ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें विल और से हैव के साथ में विल और सेल।
विल और शैल के साथ में हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही हम इससे हम एक्टिव को पैसिव में बनाना सीखेंगे हम। और धीरे धीरे हम जैसे ही अब आप एक्टिव को पैसिव में बनाओगे तो आप ऐसे सोचोगे कि हाँ ये तो बिल्कुल इजी है, वैसे कोई ज्यादा वो भी नहीं है, क्योंकि इन सूत्रों के अनुसार हम एक्टिव को पैसिव में बनाओगे। जैसे हमने प्रेजेंट का बताया था आपको, प्रेजेंट सिंपल को हम प्रेजेंट उसमें फास्ट जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में करते हैं, तो ऐसे हम इनको चेंज कर लेंगे और धीरे धीरे आपके लिए बहुत इजी रहेगा। बस ये ध्यान रखना कि हमेशा हम पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय का प्रयोग करते हैं, ये हमेशा रहेगा, ये चीज याद रखना बस आप लोग। इससे क्या है कि अपना इजी रहेगा कि हम आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि इसमें कौन से वर्ब का प्रयोग किया जाता है और किसका प्रयोग किया जाता है, बाय का हमेशा प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही हम मोर सेंटेंस लिखते हैं, मोर सेंटेंस बनाते हैं अभी। अभी तो ध्यान दीजिए, हम सेंटेंस बनाते हैं, इसके कैसे क्या बनाते हैं। पहले हम लेते हैं प्रेजेंट, जो अपने पहला सूत्र था प्रेजेंट सिंपल का। मैं ऐसे ही आपको एक दो इसके एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे इसके नियम्स पढ़ेंगे। तो मैं ज्यादा नहीं बता के आपको एक दो बता दूंगा, एक दो से आप बना लेना। जैसे हम इसके सूत्र थे ऐसे ही हम इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा है, बस आपको बस इसमें अनुसार चलना है आपको कि कैसे क्या चीज चलती है। जैसे ही writes a letter, ये है। अभी तो ध्यान दीजिए, अब ऐसे ही इसका मैंने आप लोगों को एक सूत्र बताया था कि इसमें सब्जेक्ट प्लस एस या ईएस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये सूत्र मैंने आपको बताया था और ये होता है प्रेजेंट सिंपल का होता है। अब प्रेजेंट सिंपल को हम देखते हैं कि इसको हम किसमें बनाते हैं, इसको बनाते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। इसको किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये अपना सेंटेंस था, आपको पता है कि ये अपना क्या था, सेंटेंस था। अब इसको अपने को पैसिव में बनाना है। पैसिव में बनाने के लिए अपने को सूत्र लिखना पड़ेगा। सूत्र ऊपर लिख देते हैं इसके अंदर। तो सूत्र ऊपर लेकर दे देते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट और प्लस सब्जेक्ट। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी? तो पढ़ाई थी। तो अब इसके अनुसार देखते हैं हम। देखो इसका हमारे को मैंने आपको कल 2-3 रूल भी पढ़ाए थे कि पॉजिटिव रूप, सब्जेक्टिव रूप और ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ही, हिम, हिज, जैसे सी, हर, यू, योर, ऐसी चीजें मैंने आपको कल ही पढ़ाई थी। तो इधर ध्यान दीजिए। अब इसको हम क्या करते हैं, पैसिव में बनाते हैं। इसको पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो इधर ध्यान दीजिए। आपने को पहले ऑब्जेक्ट लेना था। ऑब्जेक्ट क्या था, इसका ए लेटर। तो अपने को ए लेटर लीजिए इसका। अब ए लेटर लेंगे तो इसका देखो ए लेटर हो गया। इसके बाद अपने को इज, एम, आर में से एक चीज लेनी है। अब ए लेटर है तो एक वचन है, एक वचन के साथ आपको पता है कि इज आता है, बहुवचन के साथ आर आता है, आई के साथ एम फिक्स है, ये आपको पता है। तो देखो अपने के साथ क्या है, एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या आएगा, इज ले लिया हमने। अब आपको पता है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो राइट, रोट, रिटन, ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन, WRITTEN, रिटन। तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म WRITTEN, रिटन। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म होने के बाद इसके बाद क्या आ रहा है, अपना बाय आ रहा है, तो बाय लगा देते हैं इसके बाद में। बाय के बाद में क्या आता है फिर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या था, ही। अब देखो मैंने आप लोगों को दो तीन केस बताई थी मैंने आप चीजों को। जैसे ही को किस किस में चेंज कर रहे थे, मैं ही, है ना, ही और हिज, हिम। अब देखो अपने को वैसे तो इसका ऑब्जेक्टिव कैसे लेना है,
बट इसका ऑब्जेक्टिव केस लेना है ना कि और किसी दूसरे का। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हिम, ना कि ही, और यही अपना पैसिव बन जाएगा। कैसे, जैसे मैंने आपको इसका सब्जेक्टिव केस ये बताया था, ये पॉसेसिव केस बताया था आपको, और ये ऑब्जेक्टिव केस बताया था मैंने आप लोगों को कल, ऐसे ही बताया था मैंने। जैसे सी का, सी, हार, हार, अब सी आएगा तो उसमें हम हर लेंगे। जैसे यू आएगा, यू, यू, योर, यू, तो इसमें क्या लेंगे हम, यू। तो ऐसे ही हम और चीजें देखते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। आपको इससे और भी अच्छे से समझ में आएगी ये चीजें। तो सभी स्टूडेंट को कुछ समझ में आया तो समझिए, और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को, वीडियो को देखिए आप, और पूरा वीडियो देख के ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज। बता देता हूं इसके बारे में। एक और सेंटेंस लिखते हैं, जैसे he does not, he does not, he does not write a letter, a letter। मैंने वही सेंटेंस इसलिए लिया है क्योंकि ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको चेंज करने में आपको बार बार, जैसे मान लो आप फिर आप कर लोगे, बाद में ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस को बना लोगे। इससे क्या है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी क्योंकि हम कोई भी चीज होती है उसको बार बार रिपीट मार के उसको पढ़ते रहते हैं तो हम अपने को अच्छे से समझ में आती है। यदि आपको अभी एक बार वीडियो देखने पे आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो आप बार बार वीडियो को रिपीट कीजिए और बार बार उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या समझाना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने आपको, ऐसे इस टाइप से ही मैंने आपको सूत्र लिखाए थे, आप देखना। अब ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव, ये मैंने आपको बताया। अब इसका सूत्र क्या होता है, वो इस सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस वर्ब की प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने इसका सूत्र बताया था आप लोगों को। अब इसको हम किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव में। किसमें चेंज करते हैं, इसके प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव में। अब जैसे मैंने देखो ये प्रेजेंट सिंपल का हमने क्या लिया था, नेगेटिव, तो हम इधर लेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव। इसने इधर हम प्रेजेंट सिंपल लिया था पॉजिटिव, तो इधर हमने लिया है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पॉजिटिव लिया हमने, ना कि नेगेटिव, तो इधर हम नेगेटिव लेंगे। तो देखिए इधर अपना, अब जैसे यहाँ पे देखो अपने को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। इसमें इसका सूत्र ये होता है ऑब्जेक्ट, जैसे इसको मैं यहाँ तक खत्म कर देता हूँ, इसका खेल भी यहाँ पे खत्म हो गया अपना, नीचे वाला बनाने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्लस is am are प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस हिम, प्लस वो आ जाएगा, बाय हो गया, इसके बाद में प्लस सब्जेक्ट। कुछ आपको समझ में आई ये चीज? ऐसे ही हम इसके अनुसार अब सेंटेंस को बनाते हैं। देखो मैंने आपको इसका सब्जेक्टिव केस लेने के लिए बोला था, पहले ऑब्जेक्टिव केस लेंगे हम इसका। इधर हमने सब्जेक्टिव केस लिया है तो हमने पहले इसको अपने को ऑब्जेक्टिव केस से स्टार्ट करना, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, ए लेटर। तो हम ए लेटर से स्टार्ट करेंगे, ए लेटर। अब इसके बाद अपने को इज एम आर में से इज लेना है, एक वचन है। इसके बाद अपने को नॉट लेना है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। ये तो आप लोगों को पता है किसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा, बाय, फिर वो ही सब्जेक्ट हिम। तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं, देखो इसमें क्या चेंज हुआ है, कुछ चेंज नहीं है, बस इसमें नोट लग गए, नेगेटिव का है तो, और आपके सूत्र में भी नोट लग गया, वैसे सेम है इसमें। ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो आप पढ़ो और आपको ठप लगे, इसको आप बार बार रिपीट मारोगे तो इसलिए आपके बहुत इजी हो जाएगा। और नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो को देखिए और कमेंट्स कीजिए, जो भी आपको अच्छे समझ में नहीं आया तो हम उसको बार बार सुधार करें कि हम हाँ यहाँ पे समझाने की। तो थैंक यू, इसको ध्यान दीजिए। इधर थोड़ा और सिखाता हूँ आप लोगों के लिए, एक दो सेंटेंस और बनाता हूँ मैं।
देखो आपको एक सेंटेंस और बताने जा रहा हूँ। आप जो विल है उसे लास्ट में जो अभी हमने सूत्र लिखे थे उन सूत्रों के अनुसार आपको एक सेंटेंस बनाने जा रहा हूँ। वो तो कल वाले सूत्रों के अनुसार थे, अब आज बताने जा रहा हूँ जो अभी हमने सूत्र लिखे हैं उसके अनुसार है ये। देखो वही मैं उसी सेंटेंस को बताने जा रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि हाँ सर आप उससे सेंटेंस से बताइए, सेंटेंस से बहुत अच्छे समझ में आता है अपने को टेबल ये पता नहीं क्या लिख रहे हैं। तो अब उस टेबल का अब मतलब निकलेगा कि क्या चीज थी वो टेबल, क्या चीज के लिए बनाई गई थी वो टेबल। तो जैसे अब इधर लिखते हैं हम, इसका सूत्र लिखते हैं। पहले हम इधर बना रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के बना रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट का सूत्र आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका सूत्र। तो अब इसको ही हम इसमें चेंज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, बीन। क्या लग जाएगा इसमें, बीन। बस वही और कुछ नहीं, इसमें सेम है। इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस हैव प्लस बीन। ये चीजें मैंने आपको अभी पहले कुछ ही देर पहले बताई थी। और इसमें आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या आता है, बाय प्लस सब्जेक्ट। ये चीज मैंने आपको अभी बताई थी कुछ ही देर पहले। तो इसके अनुसार हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। पहले इसके अनुसार बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बनाया ही, वही अपने वाला सेंटेंस पहले बनाए थे ही। अब इसमें विल लेंगे के साथ, तो विल लिया, हैव लिया, वर्ब के थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन ही तो थी, उधर ले रहे थे ना, रिटन ए लेटर, ये हो गई। अब देखो ये तो बन गए एक्टिव। अब अपने को इसको बनाना है क्या, पैसिव। इसको पैसिव बनाना कैसे बनाएंगे, देखो पहले अपने को ऑब्जेक्ट लेना है। तो इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया ना ए लेटर। आपको पता है कि इधर ऑब्जेक्ट क्या है, लास्ट वाला, तो लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट। अपने को इसका ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट लेना है, तो हमने लिया ए लेटर। अब ए लेटर के बाद अपने को क्या लेना है, विल आएगा ना, क्योंकि किसके साथ में, आई और वी के साथ में सेल आता है, बाकी सबके साथ में क्या आता है, विल आता है। तो हमने विल ले लिया, विल के साथ में हैव, अरे सही है ना, हैव आ गया। हैव के साथ में बीन, बीन के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन ले लिया। रिटन के बाद में फिर बाय। अब आपको मैंने फिर से आपको बता रहा हूं। जैसे ही का सब्जेक्टिव केस प्लस पॉसेसिव केस प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ही, हिज, हिम। तो इसको अपने हम क्या लेंगे, हिम। तो ये ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो सब्जेक्टिव केस को हम किसमें चेंज कर देंगे, उसके ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। तो ऐसे ही आपको सभी सूत्रों के सेंटेंस बनाने हैं आपको, क्योंकि ऐसे आप सभी सूत्रों के सेंटेंस बनाओगे तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ज्यादा भी नहीं तो आपके दोनों सेंटेंसों के दोनों सूत्र बनाओगे तो 10-20 सेंटेंस हो जाएंगे आपको। एक्टिव पैसिव आपके कभी गलत नहीं होंगे। बहुत अच्छा ये मेथड है, क्योंकि मैंने भी इस चीज को काफी जगह काफी स्टूडेंटों को मैंने पढ़ाया, तो ये चीजें बहुत अच्छी लगी उनको। इस हिसाब से मैंने आपके पास पेशकश किया इसको, क्योंकि यही अपने जो सूत्र था, इसके सूत्र के अनुसार अपने को टेंस आते हैं। तो मैंने पहले टेंस पर डाल रखे हैं, आप टेंस की वीडियो को देखिए। तो उसके अनुसार आप जैसे मान लो भी टेंस है, तो टेंस के अनुसार हमने इसको बनाया। इसको बनाया तो हमने इसको ये भी है, इसी टेंस से है, बस इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे इसमें प्रारंभ होता है और इसमें सब्जेक्टिव कैसे। तो ऐसे ही आप स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा इस चीज को देखिए। और मैं इसी चैनल पर आपको आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी इनके लिए मैं क्या करता हूँ, ये स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स डालता हूँ आपके लिए, जो एक साथ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं एक साथ इस पे डाल देता हूँ और उसको ट्रिक से याद करवाता हूँ, क्योंकि आपको जैसे आप वीडियो देखो आपको वहीं पे याद हो जाए वो चीज। जैसे मैं उन वीडियो को दिखाता हूँ आपको, उसके अनुसार आपको उन वीडियो को देखना है, उसके अनुसार आपको बोलते रहना है।
और वो आरआरबी जैसे आपके कोई भी हो तो उसकी तैयारी कराओ, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो की तैयारी करवाए, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो। ऐसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए। थैंक यू वेरी मच।